कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसकी फीस क्या होगी, एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या होगा, साथ में ही बेस्ट कॉलेजेस कौन से होंगे, कोई भी कॉलेज एनसीटी की मान्यता उसके पास होना बहुत जरूरी है, वरना आपकी जो बीएड है वो किसी काम की नहीं, नल एंड वॉइड हो जाएगी, वो वैलिड नहीं रहेगी। जो भी आपने क्वालिफिकेशन ली है, मार्कशीट सबकी होनी चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं भी है तो एडमिशन के 3-4 महीने के बाद भी आप जाके दे सकते हैं। साथ में ही फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, इन बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों हर साल हजारों स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेते हैं हरियाणा में बीएड कोर्स में, बीएड करना चाहते हैं, वो टीचर बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं एज अ टीचर, एज अ अध्यापक, तो वो पढ़ाने के लिए कोर्स जो है बीएड का, बीएड करने के बाद में सीटेट का दिल्ली में एंट्रेंस होता है, उसके बाद जाकर आप टीचर बनते हैं। और इसी के लिए दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसकी फीस क्या होगी, एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या होगा, साथ में ही बेस्ट कॉलेजेस कौन से होंगे, डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्लासेस कैसे होंगी, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके दिल में हैं, उन सभी सवालों के आज हम जवाब देंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। और आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या फिर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, आपको बताएंगे बेस्ट कॉलेज कौन से हैं या आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें हम क्लियर जरूर करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए बीएड एडमिशन 2024 के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, इसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया, मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों इसी तरह की जो बीएड रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, फिर चाहे सीटेट के रिलेटेड हो कि सीटेट का एग्जाम आप कैसे देंगे, चाहे वो एनसीटी के रिलेटेड हो, कोई भी कॉलेज एनसीटी की मान्यता उसके पास होना बहुत जरूरी है, वरना आपकी जो बीएड है वो किसी काम की नहीं, नल एंड वॉइड हो जाएगी, वो वैलिड नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटीज के पास एनसीटी ई का अप्रूवल होता है और वही यूनिवर्सिटीज अलॉट करती हैं कॉलेजेस को, पर कॉलेजेस के पास एनसीटी ई का अप्रूवल है भी कि नहीं वो आपको देखना बहुत जरूरी है अगर आप बीएड करना चाहते हैं। बीएड करने के लिए दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन या मास्टर्स होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। किसी ऐसी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी से अगर आप कर लेंगे जो वैलिड ही नहीं, या फिर ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज स्कैम में चलती रहती हैं जो बाद में बंद हो जाती है, यहाँ से आप फंस जाओगे, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। एडमिशन आप लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में ही मास्टर्स भी किए तो मास्टर्स की मार्कशीट चाहिए, मतलब सभी जो भी आपने क्वालिफिकेशन ली है मार्कशीट सबकी होनी चाहिए। माइग्रेशन होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं भी है तो एडमिशन के 3-4 महीने के बाद भी आप जाके दे सकते हैं। साथ में ही फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, इन बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। 50% मार्क्स होना जरूरी है, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन में हो या फिर चाहे वो मास्टर्स में हो। हरियाणा में दोस्तों जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट हमने पहले भी आपको दी है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है और वो बीएड करवाती है। डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा, कोई एंट्रेंस बेस नहीं है, मेरिट बेस एडमिशन होते हैं, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। जिस भी किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करेंगे बीएड, उसके बाद फिर चाहे अपने डॉक्यूमेंट्स को प्राइवेट जॉब में लगाएं या गवर्नमेंट जॉब में लगाएं, दोनों जगह वैलिड है, बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। 50,000 से भी ज्यादा सीट्स हैं हरियाणा में बीएड की, इसीलिए पूरे देश से हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन लेते हैं, फिर चाहे बिहार हो, फिर चाहे यूपी हो, उड़ीसा हो, केरल हो या फिर दिल्ली एनसीआर हो या गाजियाबाद हो, हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन लेते हैं। पूरे इंडिया से हरियाणा में एडमिशन हर साल होते हैं। अब जान लीजिए दोस्तों इसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस से पहले आप ये जान लीजिए अभी 2024 में ये 2 साल की बीएड ही है, 1 साल का अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। 1 साल की बीएड अपने देश में जो चली थी वो 2014 से 15 लास्ट बैच था और पहला बैच जो 2 साल की बीएड का था वो 15-17 था, जिसकी काउंसलिंग सीआरएसयू ने करवाई थी। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, वैसे तो जो कॉलेजेस हैं या फिर कंसल्टेंट्स हैं सभी एडमिशंस लेना शुरू कर देते हैं अप्रैल से मई से, मतलब सीट्स बुकिंग शुरू हो जाती है या फिर हम कहें रजिस्ट्रेशन वो अपने पास करना शुरू कर देते हैं, और करवा भी लेना चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि वो बीएड की सीट्स बुक करते हैं कॉलेजेस में सभी कंसल्टेंट, और जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो भी अपनी सीट्स को पहले से ही बुक रखना चाहते हैं। दोस्तों आप में से कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी इंस्टीट्यूट है या कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी किसी भी तरह की जानकारी बीएड से रिलेटेड चाहता है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या फिर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे एडमिशन में। और हमें ये भी बताएं किस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या किस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, हो सकता है उसमें हम आपकी कोई मदद कर सके। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका प्रोसेस क्या होता है
एडमिशन का। इन जनरल जब यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाती है तो उसमें क्या होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी की दोस्तों एक लिस्ट आती है, लिस्ट को आप देखते हैं, उसमें 3-4 चीजें लिखी होती हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, उसके बाद उसकी लेट फीस क्या है, उसके बाद जो पेमेंट करने की, रजिस्ट्रेशन पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या होगी, उसके बाद चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट क्या होगी, उसमें आप लॉकिंग करते हैं कि हमारी जो चॉइसेस हैं वो यही लॉक है। उसके बाद एक लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है। उस लिस्ट के अनुसार जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। आप जाते हैं कॉलेज, अलॉटमेंट लेटर आपके पास होता है, वो ऑनलाइन निकल जाता है। उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर आप कॉलेज जाएंगे, अपनी फीस को जमा करेंगे, कॉलेज वाला फीस की रसीद देगा। हो सकता है वो एडमिशन लेटर भी आपको दे दे, ये आपको मांगना चाहिए, ये आपका अधिकार है। एडमिशन लेटर आपके पास आ जाएगा, वहां आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपको घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, उस कॉलेज का NCTE अप्रूवल आप जरूर देख लें, वरना ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए। डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करें, टाइम से अपना माइग्रेशन दें, टाइम से अपनी फीस दें। 2 साल का कोर्स है, 2 साल में ही फीस जाएगी, आधी पहले साल में, आधी दूसरे साल में। कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लिया है, कंसल्टेंट को उसकी कंसल्टेंसी दें, पूरी फीस बिल्कुल ना दें। फीस जो कॉलेज को दे रहे हैं वो अकाउंट ट्रांसफर करें, अपने अकाउंट से कॉलेज में ट्रांसफर करें, उसकी आप रसीद ले लें। आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी और पूरा कोर्स भी आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। हमारी कोई भी मदद चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।